हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 और वो है अपना एस ब्लॉक के तत्व। देखो, एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा को अपन शुरू करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है बाईं ओर। कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में रखा गया है, ये आप लोग जानते हैं। और दो ही वर्गों में क्यों रखा गया? क्योंकि एस कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस उपकोष में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए दो वर्गों में एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। और बात आती है कि ये एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके गुणधर्म होते हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे और साथ के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो देखो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। किसके अंदर? एस उपकोष में। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक के अंदर मुख्यतः दो वर्ग आते हैं, एक है वर्ग फर्स्ट और एक है वर्ग सेकंड। तो इन दोनों के बारे में ही अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो लिख लेते हैं सबसे पहले परिभाषा। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और साथ में लिख लेते हैं इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट व सेकंड में रखा गया है। यानी पहला और दूसरा जो वर्ग है उसमें कौन आते हैं? एस ब्लॉक के तत्व ही आते हैं, ठीक है भाई। चलो, अब वर्ग फर्स्ट के तत्व भी पढ़ने हैं, वर्ग सेकंड के तत्व भी अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ग अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ग फर्स्ट के तत्व, ठीक है। तो हेडिंग है अपना वर्ग फर्स्ट के तत्व। और आप लोग जानते हैं वर्ग फर्स्ट के तत्वों को अपन एक और क्या नाम देते हैं? इनको अपन क्षार धातुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्षार धातुएं अपन कहते हैं। इनके बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब देखो, वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्षार धातुएं क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड, ये जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षारीय विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षारीय विलयन बनाते हैं। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे? वर्ग फर्स्ट के तत्व जल से क्रिया कर, या तो ये डायरेक्ट जल से क्रिया कर लेंगे या फिर इनके ऑक्साइड क्या करेंगे? जल से क्रिया करेंगे और क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जल से क्रिया कर क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड
बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है। क्षार धातुएं कहा जाता है। पूछ लिया जाए आप लोगों से क्षार धातुएं इन्हें क्यों बोलते हैं, तो कारण मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं वर्ग फर्स्ट में तत्व कौन कौन से आते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई तत्व कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। ठीक है, तो देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, उसके बाद बात करें रुबिडियम का तो 37 होता है। ठीक है, सीजियम का 55 होता है और फ्रेंसियम का 87 होता है। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं आप लोगों को लिखना बता चुका हूं पहले ही, तो अब तो आप सबको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग फर्स्ट के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। तो ये आपको सबको यहाँ पर लिखना आना चाहिए, किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखो भाई किस तरह से लिखते हैं, तो मैंने आप लोगों को लिखना बताया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, अक्रिय गैस लिखते हैं, यानी कि 3 से पहले वाली क्या लिखेंगे, अक्रिय गैस लिखेंगे। 3 से पहले अक्रिय गैस कौन से आती है, 2 नंबर पे हीलियम आती है, तो पहले हीलियम लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। अब लिख देंगे N का मान, N क्या है यहाँ पर, आवर्त की संख्या, ये कौन से आवर्त में आता है, दूसरे आवर्त में आता है, तो N का मान कितना हो जाएगा 2, तो हीलियम 2s1 हो जाएगा। अब आगे तो कुछ नहीं करना आपको, आगे क्या करना है, बस आगे आप लोगों को अक्रिय गैस एक एक बढ़ाते चलो और यहाँ पर N का मान बढ़ाते चलो। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नियोन 3s1। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा पोटेशियम का, तो आर्गन 4s1। उसके बाद रुबिडियम का कितना हो जाएगा, क्रिप्टोन 5s1। ठीक है, सीजियम का कितना होगा, तो जीनोन 6s1 और फ्रेंसियम का कितना होगा, तो रेडोन 7s1। ये लो भाई, तो इतना सिंपल इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं और किस प्रकार से अपन इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है भाई, चलो तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो बताया है, 1 मिनट, ये लास्ट वाली चीज़ थोड़ी सी कटी हुई है तो इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो फ्रेंसियम को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 87। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये लो रेडोन 7s1। अब आप लोगों को दिख गई होगी बिल्कुल ये। ठीक है, चलो तो इस तरह से देखो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है किसकी, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये लो। तो इस तरह से अपन को यहाँ पर क्या हो जाता है, इस S ब्लॉक के बारे में सामान्य सी जानकारी हो गई है। S ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें क्या बोलते हैं, S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो वर्ग फर्स्ट व सेकंड में रखा गया है। दोनों वर्गों को विस्तार से पढ़ना है। सबसे पहला अपन ने स्टार्ट किया क्या, वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या बोलते हैं, इनको क्षार धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्या बताएंगे अपन, वर्ग फर्स्ट के तत्व जो होते हैं ये जल से क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो देखो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये कुल तत्व यहाँ पर आते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। इसी की सहायता से आप लोग सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाएगी यहाँ तक बात समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात करेंगे अपन इनकी उपलब्धता के बारे में। ठीक है, चलो
तो इस तरह से एक सामान्य सी बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब ये जो वर्ग फर्स्ट के तत्व है ना, इन वर्ग के फर्स्ट के तत्वों की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे, यानी ये कहाँ कहाँ पर किस रूप में उपलब्ध होते हैं उनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो उपलब्धता के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो उपलब्धता, देखो इन तत्वों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो देखो आपको पता होना चाहिए क्षार धातुएं जो होती है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, और इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है, इतनी ज़्यादा सक्रिय होती है क्योंकि ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं होती, ये हमेशा यौगिकों के रूप में ही पाई जाती है। ये हमेशा विभिन्न प्रकार की यौगिकों के रूप में यानी कि संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जा सकती क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय होती है, आसानी से अन्य तत्वों से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। क्षार धातुएं अत्यधिक सक्रिय होने के कारण, क्षार धातुएं अत्यधिक सक्रिय होने के कारण, क्षार धातुएं अत्यधिक सक्रिय होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। मुक्त या फिर बोले अपन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह सदैव संयुक्त अवस्था में, यह सदैव संयुक्त अवस्था में विभिन्न यौगिकों जैसे, विभिन्न यौगिकों जैसे, विभिन्न यौगिकों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा बात करें हैलाइड कार्बोनेट, हैलाइड कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट आदि। ठीक है भाई, तो इन रूपों में ये पाई जाती है। बहुत सारे और भी यौगिक यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक तत्व के बारे में। सबसे पहले बात करूँ मैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम जो है भूपर्पटी पर बहुतायत से पाया जाने वाला 35वां तत्व है भाई। लिथियम भूपर्पटी पर बहुतायत से पाया जाने वाला 35वां तत्व है। कितने नंबर का तत्व है ये? 35वां तत्व है, जो मुख्यतः सिलिकेट खनिजों के रूप में, जो मुख्यतः सिलिकेट खनिजों के रूप में, मुख्यतः सिलिकेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो देखो भाई, भूपर्पटी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं ना ज़्यादा मात्रा में बहुतायत में, उनमें 35वें नंबर पर कौन आता है? लिथियम आता है। और ये मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? सिलिकेट खनिज के रूप में, यानी कि रेत के रूप में पाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, किस रूप में? रेत के रूप में।
ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं सोडियम पोटेशियम के बारे में। तो देखो सोडियम व पोटेशियम भूपर्पटी पर क्रमशः सातवें व आठवें अति बाहुल्य तत्व हैं, अति बाहुल्य तत्व हैं, अति बाहुल्य तत्व हैं। ठीक है। और बात करें अपन सोडियम के बारे में, तो सोडियम का सबसे बड़ा स्रोत, सोडियम का सबसे बड़ा स्रोत रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl है भाई। ठीक है। तो सोडियम भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में 7वें नंबर पे आता है, पोटेशियम 8वें नंबर पे आता है। सोडियम की बात करें तो ये मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, रॉक सॉल्ट के रूप में, NaCl नमक के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये। ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं इसके अन्य खनिज, इसके अन्य खनिज जैसे बात करें अपन यहां पर Na2B4O7.10H2O, इसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स। Na2B4O7.10H2O बोरेक्स, Na2CO3, ये तो आप लोग जानते ही हो सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 कौन है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके अलावा बात करें अपन यहां पर तो देखो NaHCO3.2H2O, ये होता है ट्रोना। इसके अलावा बात करते हैं NaNO3, NaNO3 को अपन बोलते हैं चिली साल्टपीटर। ठीक है। आदि हैं। ठीक है भाई। तो ये अन्य खनिज हो गए, आदि हैं। आगे बात करें अपन पोटेशियम भी अन्य यौगिकों जैसे KCl.MgCl2.6H2O, यानी इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो देखो K2O Al2O3, K2O.Al2O3.2SiO2, इसको बोलते हैं अपन क्या, अच्छा हाँ फेल्सपार, क्या बोलते हैं इसको, फेल्सपार। के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये
किस रूप में ये कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन रूबिडियम व सीजियम प्रकृति में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, प्रकृति में अल्प मात्रा, अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे भाई। ठीक है, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंशियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, फ्रेंशियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, सक्रिय तत्व होता है जिसका अर्धायुकाल अर्धायुकाल 21 मिनट होता है। कितना होता है? 21 मिनट होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन ने वर्ग फर्स्ट के तत्वों की उपलब्धता के बारे में बात कर ली है कि ये कौन से तत्व कहाँ कहाँ पर किस रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इनको इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज अपन ने तत्वों के बारे में सामान्य सी जानकारी और साथ में उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में अपन को करनी है, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।